गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम नेटवर्किंग के नेक्स्ट और ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक्स पे हैं जो ट्वेल्थ की आईपी के बुक के अकॉर्डिंगली दिया गया है। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो वेब पेजेस हैं वो कौन से हैं और उनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेबसाइट। वेबसाइट, जब हम बात करते हैं वेबसाइट्स की तो वेबसाइट्स आर द कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस। अगर मैं एक छोटी सी इसकी एग्जांपल लूं तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक बुक के पेज की बात कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे वेब पेज, लेकिन जब पूरी की पूरी बुक की बात कर रहे हैं देन इट इज सेड टू बी अ वेबसाइट्स। तो वी कैन से दैट the collection of related web pages is said to be a website। जो फर्स्ट पेज होता है दैट इज कॉल्ड एज अ होम पेज, और जो हमारे पास होम पेज होता है उसी के थ्रू हम लिंक करते हैं बाकी वेब पेजेस के साथ। लेट इट बी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। जब आप लगाते हैं एक वेबसाइट का नाम www.cbsc.nic.in, तो जैसे ही जो पेज खुलता है उसके आगे वो एक मैसेज देते हैं रिजल्ट आर कंटिन्यू द वेबसाइट। तो अगर आपने रिजल्ट देखना तो रिजल्ट की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप सर्कुलर या दूसरी चीजों के बारे में देखना चाहते हैं सीबीएसई की तो आप नीचे वाले लिंक पे जाएंगे। तो उसको बोला जाएगा होम पेज, जो पहला पेज दिखा। उसके आगे जो सारे पेजेस हैं उनको क्या बोला जाएगा? वेब पेजेस। उन्हें क्या बोला जाएगा? वेब पेजेस। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है सर्वर। एक ऐसा कंप्यूटर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वर। अगर हम बात करें कि अब इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो गूगल के थ्रू हम कहीं जाहू में जा रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं गूगल जीमेल में, या जिस सारी टर्म्स यूज करते हैं तो वो सारे क्या हैं? सर्वर्स हैं। जब हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट तो वी आर द क्लाइंट, और जिससे हम डिटेल मांग रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वर। जो हमारा सर्वर है वो हमें इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन किसके कहने पे? क्लाइंट के कहने पे। तो क्लाइंट जब उससे बोलता है कि मेरे को डेटा दो, दैट टर्म इज सेड टू बी अ रिक्वेस्ट। और जब हमारे पास सर्वर क्या करता है कि वो डिटेल प्रोवाइड करता है दैट इज सेड टू बी अ रिस्पॉन्स। और सर्वर का रिस्पॉन्स प्लस हमारी रिक्वेस्ट इट इज सेड टू बी अ सेशन। तो कैसे बोल सकते हैं हम? व्हेन अ क्लाइंट नीड्स समथिंग इट इज रिक्वेस्टिंग टू द सर्वर, and if the server has that detail it is providing it to the client, and this is said to be a session. It is always exist in request response pair। इस तरह से request response, and always the client is the one who is starting the session। जो सेशन होगा वो कौन स्टार्ट करेगा? क्लाइंट, ना कि हमारे पास जो सर्वर होगा वो हमारे पास ये क्या कर सकता है? सेशन स्टार्ट कर सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर्वर था, वेब ब्राउजर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब ब्राउजर। तो अगर हम बात करें वेब ब्राउजर की तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरप्रीट करता है हमारे वेब पेजेस को। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक लैंग्वेज होती है जिसे HTML बोला जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसकी मदद से जो वेब पेज बनते हैं हम उसे देखना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेब पेजेस, वेब ब्राउजर। तो अगर हम बात करें वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं तो हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, देन यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी। ये सारे हमारे पास क्या है? ब्राउजर्स हैं। ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, पर एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब मैं कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं, ये मेरा कंप्यूटर है और ये मेरे पास सर्वर है, इट इज ए क्लाइंट
एंड इट इज ए सर्वर कंप्यूटर बेसिकली। तो मेरे पास जे पूरा कंप्यूटर जहाँ जे जो मेरे पास कंप्यूटर सर्वर क्लाइंट नहीं माना जाता, ना ही इस पे बैठा हुआ पर्सन सर्वर क्लाइंट होता है। इसके बीच एक ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर जिसे हम बोलते हैं, जहां भी क्या होगा, वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर्स आर कंसिडर्ड एज क्लाइंट एंड सर्वर, नीदर द कंप्यूटर नॉर द पर्सन हु इज यूजिंग द कंप्यूटर। तो हमारे पास वेब ब्राउजर्स इस तरह से वर्कआउट करते हैं। इसका जे काम होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या है मैं दे देता हूं, दे दी आपको। और सबसे बड़ी बात है जे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट टॉपिक है HTML। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। इसे बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक फंडामेंटल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इंटरनेट के पेजेस बनाते हैं, जिसे बोलते हैं हम वेब पेज। और जब हम वेब पेज के बारे में ये बना रहे हैं सारी चीजें, तो हमारे पास क्या होता है, ये इंटरेक्टिव बन जाता है। अगर हमारे पास इंटरनेट में वेब पेजेस नहीं होते तो वो यूजलेस होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो HTML है उसमें हम कमांड्स लगाते हैं इसके अंदर। इस टर्म को बोला जाता है टैग। बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे मैंने एक लिखा था HTML, एक बॉडी होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऑल दैट आर द टैग्स। लेकिन इसे हम बोलते हैं टैग्स। तो जहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ टैग्स हैं हम उसे नहीं चेंज कर सकते। अगर 10 टैग है तो 10 ही रहेंगे जब इसके डेवलपर ने बनाया था। और इसके डेवलपर थे टिम बर्नर-ली, जिन्होंने इसे USA की जिनेवा में बनाया था, बेल लेबोरेटरी में उन्होंने इसे बनाया था। बात करते हैं इसके आगे कोई और लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस बना सकते हैं। तो वो लैंग्वेज है हमारे पास XML। इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ये जो एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज है ये हमारे पास किस तरह से वर्क करती है, हम ये जो टैग्स हैं प्री डिफाइंड नहीं यूज करेंगे, खुद के टैग्स बना देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इंटरनेट पे आज वाइडली यूज होती है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से टैग्स बना रहे हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स खुद डिफाइन करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं XML। ये हमारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, XML का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTTP। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली हमारे पास जब हम इंटरनेट पे डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं ओवर द नेटवर्क, तो हम उसे बोलते हैं कि हमें प्रोटोकॉल्स चाहिए। और उनमें से एक बहुत ही वाइडली यूज की जाती है प्रोटोकॉल HTTP, जिसे बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका एक वर्जन आया है नया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर हम ये चीज लगाते हैं तो हमारी जो वेबसाइट्स ओपन होंगी उसमें कोई थ्रेट्स नहीं होगा, कोई वायरस नहीं होगा, कोई हमारे पास हैकिंग क्रैकिंग नहीं कर सकता, टोटली सिक्योर होंगी। और इसके थ्रू जो साइट्स खुलती हैं उनके पास आपको ऐसा आइकन दिखेगा, लॉक क्लोज। और अगर आप सिंपल ऐसा लगाते हैं तो कुछ साइट्स ऐसे खुलती हैं जिनके साथ आगे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। तो एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास क्या हुआ है, कि जो टर्म्स हैं वो क्या है, अनसिक्योर मानी गई हैं, वो हमारे पास अनसिक्योर मानी गई है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन नेम। डोमेन क्या है? बेसिकली जब हम सर्वर्स पढ़ चुके हैं तो बहुत सारे सर्वर्स हैं जो एक जैसा काम करते हैं। उन सर्वर्स के नाम को लिखना दैट इज सेड टू बी अ डोमेन। जैसे मेरे पास एक डोमेन आती है COM, इट स्टैंड फॉर कमर्शियल। जिनके आगे जे लगा हो तो इसका मीनिंग है वो सेल और बाय करते हैं चीजों को। नेक्स्ट हमारे पास एक डोमेन आती है .org। ORG मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से .min
.net नेटवर्किंग के लिए, .gov, ऐसे बहुत सारी हमारे पास क्या है, डोमेन्स हैं। तो डोमेन्स का नाम लिखना मीन्स हम किसी एक ब्लॉक ऑफ सर्वर्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बताना भी जरूरी नहीं है इतना, चैट। चैटिंग का मतलब है कि अगर हम किसी के थ्रू बातें कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेट इट बी हम फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो हम किसी से भी बात जब कर रहे हैं, दैट इज सेड टू बी अ चैटिंग। हम जब चैटिंग करते हैं तो हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं ओवर द इंटरनेट। तो जी इंटरनेट की एक सर्विस मानी जाती है। जब हम चैटिंग की बात करते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिसके थ्रू हम चैट कर रहे हैं और बहुत सारे पर्सन इकट्ठे बैठ के चैटिंग करते हैं लाइक अ वर्चुअल रूम, तो उन्हें बोला जाता है चैट रूम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस हम डिस्कस करें VoIP, तो जब कभी हम ऑडियो सिग्नल्स यूज करते हैं इंटरनेट के थ्रू, चाहे हम मैसेंजर में वॉइस कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल कर रहे हैं, तो VoIP सर्वर होना बहुत जरूरी है। उसका क्या काम होता है? उसका ये काम होता है कि जो हम वॉइस सिग्नल, ऑडियो सिग्नल भेज रहे हैं उसको कंप्रेस किया जाए। लेट इट बी वो था हमारे पास 10 MB का, तो उसे कन्वर्ट करके 2.1 MB का कर दिया कंप्रेस करके, लेकिन उसकी क्वालिटी एज इट ही रहेगी, उसे चेंज नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है VoIP की ही मदद से हम क्या कर पाते हैं कि चैटिंग कर पाते हैं, ऑडियो या ऑडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं। तो ये चीज देख लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक एंड इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं कुकीज। जैसे हम कुकीज देखते हैं तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ बिस्किट, ये बिस्किट नहीं है। तो क्या है कुकीज? कुकीज एक शॉर्ट फाइल्स हैं जो कोई भी वेब सर्वर बनाता है, लेकिन अपने कंप्यूटर में नहीं, क्लाइंट के कंप्यूटर में, जिसके थ्रू वो क्या कर पाए, उसे अंडरस्टैंड कर पाए कि कौन सा क्लाइंट मेरे पास आया है, उसे बोलते हैं कुकीज। तो कुकीज कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ स्मॉल फाइल created by web server on the client computer to hold the detail of client. It is said to be a cookies. उसे क्या बोला जाता है? कुकीज। इसकी आगे सब टाइप्स हैं, एक होती है सुपर कुकीज। कई बार हमें बोला जाता है इंटरनेट की सेटिंग्स में जाके आप क्या कर सकते हैं, पुरानी फाइल्स को डिलीट करो कुकीज की, लेकिन ऐसी फाइल्स जिन्हें आप डिलीट करें वो खुद ब खुद वापस आ जाए, वो डिलीट ही ना हो परमानेंटली, दैट आर सेड टू बी अ कुकी। टॉपिक्स हमारे खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक टॉपिक आपके लिए कवर करूंगा, वेब वर्सेस इंटरनेट। जब भी हम इसके बारे में बोलेंगे तो अल्टरनेटिवली वेब और इंटरनेट एक जैसा माना जाता है, पर इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसे अंडरस्टैंड करते हैं। जब मैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता हूं तो उस टाइम पे मेरा इंटरनेट बनता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन शेयर करे या ना करे, इंटरनेट बन गया जो पूरा होल नेटवर्क है पूरी दुनिया का। और वेब पेज क्या होगा? वेब पेज वो डेटा होगा जो हम कंप्यूटर्स में देख रहे हैं। तो इसका मीनिंग है, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं हमारे पास इंटरनेट और क्या है वो वेब, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होगा? इंटरनेट इज ए नेटवर्क वेयर वेब पेज इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इंटरनेट हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट है और जो मेरा वेब पेजेस है ये सॉफ्टवेयर है। आज की डेट में इंटरनेट बिना वेब पेजेस के यूजलेस है, ये चीज मानते हैं। लेकिन अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं वेब पेज भी नहीं देख सकता। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो हम कह सकते हैं टुडे द वेब इज इंटरेक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उसे क्लियर कर पाऊं नेक्स्ट वीडियो में।